अस्सलामुअलैकुम। आप YouTube चैनल देख रहे हैं समर होम्यो देसी टिप्स। मैं डॉक्टर समर अब्बास आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है और आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है हाथ और पाँव का सुन्न हो जाना। मतलब हाथ पाँव में जैसे ना चींटियाँ चलती हैं इस तरह का होना, या मतलब है ना जैसे कोई सुइयाँ चुभ रही हों, ये कैफियत होती है। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले जो रिक्वेस्ट हम हर वीडियो में आपसे करते हैं कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाया करें ताकि नई आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। और क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा महंगाई का दौर है और आजकल की जो हमारी हुकूमत है शहबाज शरीफ के पास है और जो हमारा वसीला था इमरान खान, उसको मतलब एक रजीम चेंज ऑपरेशन के ज़रिए हटा दिया गया है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा महंगाई है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इंसान कोशिश करता है कि हम चंद रुपए भी बचा सकें ताकि अपना और अपने बच्चों का पेट पाल सके। तो दोस्तों दूसरी तरफ वीडियो का मतलब रुख हो जाएगा अगर हम इन बातों पे चले गए। तो चलते हैं अपने नुस्खे की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले एक सवाल जहन में आता है कि ये सब कैफियत क्यों होती है, मतलब हाथ और पाँव के मतलब ये सुन्न हो जाते हैं या इसमें दर्द होता है, ये क्यों होता है। इसका सबसे जो बड़ी मेन वजह ये कमज़ोरी हो सकती है, खून की कमी हो सकती है, और अगर दिल का बीमारी है या शुगर में ये बहुत ज़्यादा बीमारी होती है जिसे हम डायबिटीज़ कहते हैं और ज़ियापसे भी कहते हैं इसे, तो इसमें ज़्यादा मसला होता है। पट्ठों में दर्द होता है, पट्टे सुन्न हो जाते हैं। जब आप बाइक मतलब मोटरसाइकिल चलाते हैं तो उस वक्त आपके जो हाथ है इस मतलब सुन्न हो जाते हैं और फिर आपके हाथों को मतलब रगड़ना पड़ता है ताकि खून की जो गर्दिश है रवानी ठीक हो सके और मतलब वो दर्द या सुइयाँ चुभ रही है तो वो ख़त्म हो जाए। तो सबसे पहले दोस्तों इसके लिए 3 से 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़नी है। कोई महंगी चीज़ें नहीं हैं, देसी हैं, कुदरती हैं। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों नुस्खा नोट फरमा लें। सबसे पहले है अजवाइन देसी 250 ग्राम और इसके साथ है तेज़ पात 250 ग्राम और इसके साथ एक और चीज़ थी, ये मैंने लिखा है बारीक सुर्ख राई, ये भी 250 ग्राम है और इसके साथ है गंधक आंवला सार, ये है 750 ग्राम। और इसका जो बनाने का तरीका ये है कि आपने करना है कि इन चारों चीज़ों को आप अपने मतलब अपने मुताबिक भी इसको बना सकते हैं। हमने ये एक नुस्खे का जो हम वज़न लिया है ये मतलब बनाना है। और इसके साथ जो गंधक आंवला सार है ये उसका तीसरा हिस्सा ज़्यादा लेना है, बाकी 250 है और ये एक 750 ग्राम है। आपने इसका सही सफूफ तैयार करना है, पाउडर तैयार करना है और इसको रख देना है। और आपने इसका जो तरीका इस्तेमाल है वो है सुबह नाश्ते के बाद और शाम को खाने के बाद। जो घर में चाय वाला चम्मच होता है ये आधा आधा इस्तेमाल करना है, छोटा चम्मच आधा सुबह नाश्ते के बाद और आधा रात को ना रात के खाने के बाद। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और आपने ये नुस्खा कम अज कम 20 दिन तक जारी रखना है। क्या करना है, 20 दिन तक जारी रखना है। और इसके साथ एक और ख़ास बात बताता चलूँ, अगर इंसान चाहे डायबिटीज़ का मरीज़ है, दिल का मरीज़ है, ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, जिस किस्म के मर्ज़ में मुब्तला है वो ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकता है। कुदरती है, बिल्कुल हर्बल है, इसके साथ कोई चीज़ का मिलावट नहीं है। इंशाल्लाह इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप चाहे औरत है, चाहे मर्द है, बच्चा है, बूढ़ा है, आप बिल्कुल इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। 20 दिन का नुस्खा है, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। तो अपने भाई को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़, वस्सलाम, जज़ाकल्लाह।